अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फ़कीर नक्काश अली भैया। आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़कीर नक्काश अली भैया देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम जिस मौजू पे डिस्कस करेंगे, कल 11 बजे आप लोगों ने देखा साबका सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और नून लीग के कुछ रहनुमा थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल हाउस लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने की। उन्होंने एक वो क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, कि जैसे फ्री का माल हो बटोरा जाए, तो इस हुकूमत को अपना माल समझ के उन्होंने बटोरा और बांटना का ऐलान किया है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ होते हैं तो सदर पाकिस्तान जरदारी साहब होंगे, और ऐसा सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी को होगा, स्पीकर कौमी असेंबली जो है नून लीग का होगा, और सिंध में जो गवर्नर होगा वो नून लीग का होगा, और केपी में और पंजाब में गवर्नर जो है पीपल्स पार्टी का होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके चेहरों से एक वाज़ेह नज़र आ रहा था, ये वो बोझ उठा नहीं सकते हैं, मगर किन हालात में वो उन्होंने उठाया है, क्योंकि 16 साल 17 तो 16 महीना और 17 महीनों की जो कारकर्दगी है पीडीएम की पिछली हुकूमत की, वो भी आप लोगों के सामने है कि उन्होंने किस तरीके से एक महंगाई का तूफान बर्पा किया आवाम के ऊपर, और अभी भी फिर वही एक कहते हैं कि तजुर्बा किया जा रहा है। एक जो बंदा 17 महीनों में डेवलप नहीं कर सका और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के, जिसने कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया, जिसने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया और महंगाई का ऐसा तूफान बर्पा किया जिसमें मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बेचारे पीस के रह गए। तो अब देखना ये फिर से वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करना और सदर के लिए जरदारी साहब को, ये तो एक माना कि वो ऐसे कि पावर शेयरिंग, ये आपस में पावर शेयरिंग कर रहे हैं। किसी को ये परवाह नहीं है कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक होगी, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, करंट इश्यूज हैं, ये कैसे ठीक होंगे। किसी को ये फिक्र नहीं है कि आईएमएफ हमारे ऊपर सर के ऊपर मंडला रहा है, उससे कैसे निजात पाई जाए। तो किसी को कोई ये चीज इस चीज के जो है परवाह नहीं है। तो अब देखना ये है कि ये हुकूमत, एक तो ये बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बाकी शायद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाले भी इनके साथ आ जाएं या नहीं आ जाए, उनका अभी तक कोई वाज़ेह मौजू जो है ना सामने नहीं आया है, उनका कोई ऐलान नहीं आया है, क्योंकि मौलाना ने तो खुला इनको जवाब दे दिया कि भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। बाकी एमक्यूएम को तो सबको पता है, वो तो उनके साथ ही होती है जो गवर्नमेंट में होते हैं, तो ये गवर्नमेंट के साथ बेचारे चल नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि ये बेसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत, ऊपर से मईशत का ये हाल, बदअमनी, महंगाई, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, तो ये इस पे कैसे काबू पाया जाएगा, ये तो एक बहुत चैलेंजिंग वक्त है पाकिस्तान के लिए। और आज इस टाइम जो करंट स्टेट बैंक की जो है स्टेटमेंट है, वहाँ 8 अरब डॉलर ज़र मोबाइल हैं। तो कैसे ये बढ़ेगा, कैसे सिस्टम चलेगा। आप देखिए इंडस्ट्री तबाह है, तबाह हाल है, काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल को तो बिल्कुल इन्होंने ताला लगा दिया था पिछली पीडीएम गवर्नमेंट ने। उससे जो महंगाई का एक तूफान आया था और बेरोजगारी का एक तूफान आया था, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या वो इन चीज़ों को काबू पर कर पाएंगे, क्या इनसे निपट लेंगे। अब देखना ये वक्त पे छोड़ा जा सकता है कि क्या होता है। और फिर ये इलेक्शन के बाद जो एक माहौल क्रिएट हुआ है, तमाम जो जमातें हैं, जैसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में हो गई, जेयूआई हो गई, पीटीआई वाले हो गए, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, और पूरी दुनिया ने देखा है इस चीज़ को, और दुनिया कह रही है कि रिगिंग हुई है। ऐसी तारीख में कभी ऐसी इलेक्शन हमने नहीं देखी है। दुनिया हमारे ऊपर जो है ना हंस रही है, पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये हुकूमत चल सकेगी, क्या कितना टाइम ये हुकूमत चल सकेगी, क्या ये चैलेंजेस से पे काबू पाएगी, क्या मईशत बेहतर होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। तो उम्मीद की जा सकती है जो भी हो बेहतर हो, क्योंकि फिर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से कल एक जलसा उन्होंने मोरो में किया और धरना दिया,
और 26 तारीख को फिर वो बदीन में धरना देने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी ऐलान किया था जब सिंध असेंबली का इजलास होगा हम उस दिन सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। तो इस सिचुएशन में कैसे ये इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा? अब ये तो एक वक्त पे हम छोड़ते हैं कि आने वाला वक्त कैसे होगा, क्या होगा, मगर एक उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है, कि दुआ की जा सकती है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें इस बुरे वक्त से निकाले, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, पाकिस्तान में बेहतरी आए, हम दुआ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फ़कीर नक्काश अली भैयों को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।